राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास के किस पक्ष में आने वाली अत्यंत पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। सनातन धर्म से इस एकादशी विशेष महत्व बताया गया क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, व्रत, तुलसी अर्चना और रात्रि में जागरण करने से मात्र मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। पद्म पुराण में इस व्रत को महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। मानता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से मात्र भक्त भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। यदि आपको कादमा एकादशी का व्रत कथा, इसका महत्व, पूजा का महत्व और व्रत के लाभ लेना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि महाभारत काल से ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि श्रावण मास के किस पक्ष के आने वाली एकादशी को क्यों खास माना जाता है, इसकी पूजा विधि क्या होते हैं और इस व्रत के करने से कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी, इसकी महिमा अत्यंत दुर्बल और दिव्य होती है। यह कथा स्वयं भविष्य पितामह ने लोक कल्याण के लिए नारद मुनि को सुनाई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत रखता है तथा भगवान विष्णु की शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए स्वरूप की अगर पूजा करते हैं, उन्हें अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है। अनेक योगों का दान का और तिथियों स्नान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। जो श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनसे सभी देवताएं, नाग, किन्नर, यज्ञ, गवर्धन और पितरों की पूजा स्वयं ही संपन्न मानी जाती है। इस कारण से यह व्रत केवल भगवान विष्णु की उपासना नहीं बल्कि समस्त देवी देवता की शक्ति को आराधना का भी श्रेष्ठ माध्यम बन जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि संसार रूपी समुद्र में डूबी हुई और पापों से जो ग्रस्त मनुष्य के लिए ये कामदा एकादशी का सबसे बड़ा उद्धार माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अधिकतम यज्ञ से भी जो भी फल प्राप्ति होती है, उसमें से भी अधिक फल श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत को पालन करने वाले भक्त को यमराज के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं और ना ही उसे नरक की यातना सहनी पड़ती है। तो यहाँ देखिए भगवान जी को स्नान करा दिया है, सुंदर सा वस्त्र पहनाकर अंग पोछ करने के बाद दीपक जरूर जलाएं। सबसे पहले सर्वप्रथम दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाएं और लंबी बाती रखें, दाहिने साइड रखें, थोड़ी सी तिल डाल देंगे दीपक में। कहते हैं कि तिल चटकने से हमारे कष्टों का निर्वाण होता है। और कथा की बुक जरूर रखें पूजा में। जनेऊ में थोड़ा सा हल्दी लगाकर अर्पित करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। और अगर फोटो है तो फोटो के साथ आप जल से छिड़काव करके पूजन कर सकते हैं। अगर मूर्ति है, भगवान विष्णु जी की मूर्ति है गदा के साथ वाली, तो पूजा आप करें। और यहाँ देखिए पीले वाले चंदन लगा देंगे, फोटो के ऊपर भी चंदन लगा देंगे और दीपक में भी चंदन का तिलक लगा देंगे। आप चाहे तो कलश भी बैठा सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ फोटो रखकर, भगवान जी की, विष्णु जी की फोटो भी है, मूर्ति को मैंने स्नान करा दिया है। फोटो के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए मैंने यहाँ पूजन किया है। अब कुछ मीठा में भोग लगा देंगे और यहाँ जल का भी भोग लगा देंगे। तो सर्वप्रथम आपने देखा कि दीपक, मैं हर वीडियो में सबसे पहले दीपक ही जलाती हूँ। अब यह कथा सुन लेंगे। हाथ में थोड़ी सी पुष्प और तिल लेके, क्योंकि एकादशी के दिन जो है चावल के प्रयोग नहीं किया जाता है, काले तिल या सफेद तिल आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ हम कथा सुन लेंगे। कामदा एकादशी तुलसी पूजन की विशेष। जो भक्त भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हुए वह संसार में रहते हुए भी कमल की भांति संसार में मोह से अलग रहता है, तुलसी दल से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रत्न, मोती और स्वर्ण से भी अधिक प्रिय भगवान को तुलसी दल होता है। तुलसी दल दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तुलसी के स्पर्श करने से मनुष्य का पवित्र हो जाते हैं। तुलसी को जल अर्पित करने से यज्ञ
का नाश हो जाता है। भगवान के चरण तुलसी अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करनी चाहिए। दीप दान और रात्रि में जागरण जरूर करनी चाहिए। कामिका एकादशी का रात्रि में भगवान विष्णु को समझ जागरण जरूर करनी चाहिए। हर एकादशी के दिन जागरण यानी कि आपको करनी चाहिए। रात में इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरण करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कथा समाप्त हो जाती है। अब कथा में जो हाथ में पुष्प और तिल लिए हैं भगवान के सामने छोड़ देंगे। आज के दिन ना 11 बार लौंग की आहुति दी जाती है, यानी कि एक गाय के उबले थोड़े से पका ले, उसके बाद उस पर आप लौंग की आहुति दी, थोड़ी-सी घी की आहुति दे देंगे। आहुति देने के बाद यानी कि इस दिन जो है थो छोटी-सी हवन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं आपके। प्रथम भगवान गणेश जी की आरती कर लेंगे, उसके बाद श्री हरि का आरती कर लेंगे। अत्यंत पुण्य प्राप्ति होती है। दीप दान करने वाले भक्त के पितरों के स्वर्ग लोक में अमृत का सुख प्राप्ति होता है। इसलिए व्रत के दिन 7 रात्रि में जागरण, दीप दान, संध्या के समय दीप दान और तुलसी माता के पास घी के दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में उज्जवल और कामना मिलती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए संध्या के समय एकादशी के दिन घी का दीप दान करने से काफी लाभ होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जरूर करें, दीप दान जरूर करें। और आज के दिन ना कामदा एकादशी के दिन हवन छोटी सी जरूर करें। गाय के उबले के पकाकर उस पर 11 बार लौंग की आहुति जरूर दें। कहते हैं भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, अनेक जन्मों के पाप का नाश होता है, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति का मार्ग मिलता है। तुलसी पूजा का अत्यंत पुण्य प्राप्ति होती है, पितरों की कृपा प्राप्ति होती है, इब्राज के कष्टों से रक्षा होती है, स्वर्ग तथा